आज तक आपने सिर्फ फिल्मों में ही सुना होगा रक्त पिशाचों यानी वैम्पायर्स के बारे में, लेकिन आज मैं आपको दुनिया में पाए गए असली वैम्पायर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, दिल थम जाएगा, रक्त पिशाचों के होने पर यकीन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर और जानते हैं कुछ फैक्ट्स वैम्पायर्स के बारे में। क्रॉगलिंग ग्रेंज का वैम्पायर। ये बात है 18वीं सेंचुरी की इंग्लैंड के एक गांव की क्रॉगलिंग ग्रेंज, जहां पर एक परिवार अभी अभी शिफ्ट हुआ था। उस परिवार की एक लड़की जिसका नाम एमिलिया था, उसने एक दिन अचानक यह महसूस किया कि उसके घर की खिड़की के बाहर एक लाइट जल रही है। उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस बात को भूल गई, लेकिन कुछ दिन बाद उसने दोबारा ही वो लाइट अपनी खिड़की के बाहर महसूस करी, लेकिन इस बार वो लाइट कुछ नज़दीक आ चुकी थी। अगली रात को दोबारा ऐसा ही हुआ, बट इस रात को एमिलिया को लगा वो लाइट्स घर के अंदर आने की कोशिश कर रही है। जब उठकर उसने देखा तो पाया एक हाथ उसके घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा है, और जिसे वो लाइट्स समझ रही थी वो लाइट्स नहीं बल्कि किसी की आंखें थी जो बहुत ज़्यादा ही चमक रही थी। अचानक ही उस बिल्ली जैसे क्रीचर ने उस पर हमला कर दिया। डर के मारे एमिलिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके भाई वहां आ गए और सबने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला चीज़ वहां से अंधेरे की तरफ भाग रहा है, लेकिन एमिलिया के गले पर हमला करने की वजह से कुछ घाव के निशान आ चुके थे। अगले दिन उन लोगों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपनी बहन को सोने का नाटक करने के लिए कहा और कहा कि सोते वक्त अपने रूम की विंडो खुली छोड़ दे, और वो खुद बंदूक लेकर एक अलमारी के पीछे छुप गए। रात होते वक्त दोबारा ही ऐसा हुआ और उन्होंने देखा कि वो अजीब सा दिखने वाला इंसान विंडो के नज़दीक आ रहा है। जैसे ही वो खिड़की के अंदर आया, उस लड़की के भाई ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने की वजह से वो अजीब सा दिखने वाला चीज़ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगले सुबह एमिलिया के परिवार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और ये कहानी उनके सामने रखी। सारे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें मिलकर कुछ करना होगा। सब लोगों ने मिलकर उस अजीब सी दिखने वाले क्रीचर को ढूंढना शुरू कर दिया। सारे लोग गाँव के कब्रिस्तान में उसे खोजने के लिए पहुँच गए। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने एक कॉफिन को देखा जो कि खुली हुई थी, जिसमें एक इंसान का स्केलेटन पड़ा हुआ था। उस स्केलेटन को गौर से देखने के बाद पता चला कि उस पे कुछ गोलियों के निशान हैं, जिसे एमिलिया के भाई ने उस क्रीचर पर मारने के लिए चलाए थे। बस इतना क्या था, हर किसी ने मान लिया कि वो क्रीचर वही था जिसने उस परिवार पर हमला किया था। सबने उस कॉफिन को बाहर निकाला और उस स्केलेटन को जलाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और उस दिन के बाद से वो क्रीचर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। डुसेल्डॉर्फ का वैम्पायर। पीटर कर्नल, जिसका जन्म जर्मनी में मई 1883 और डेथ जुलाई 1931 को हुआ, वो 1930वीं शताब्दी का एक सीरियल किलर था जिसने कुछ ऐसा किया जो आम आदमी या नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता, जिसकी सज़ा उसे अंत में मिली। सिर्फ 48 साल की उम्र में उसने 9 लोगों की जान ली। सिर्फ जान नहीं ली, उनका खून पिया। डुसेल्डॉर्फ का वैम्पायर इसलिए बोलते हैं उसे क्योंकि उसने एक वैम्पायर की तरह उनको सिर्फ मारा ही नहीं, उनका खून पिया। और ये सब क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि खून पीने से इंसान की ताकत बढ़ती है। पीटर कर्नल का मानना था कि ऐसा करने से उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इतने घिनौने काम की सज़ा उसे ये मिली कि उसका सर काटकर बीच रोड पर लटका दिया गया, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है। विलेड, एक क्रूर राजा। विलेड को विलेड ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। विलेड रोमानिया के वेलाचिया का राजा था। 1448 से लेकर 1476 के बीच, अपनी मौत से पहले, उसने वहाँ पे 3 बार शासन किया। उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। एक समय पर उसे वहाँ के हीरो की तरह भी देखा जाता था, लेकिन एक हीरो एक ड्रैकुला कैसे बन गया? दरअसल वो जब भी लड़ाई में जाता था तो अपने दुश्मनों को मारकर
भाले पर ही टांग देता था। और इतना ही नहीं, उनके खून में डुबाकर अपना खाना खाता था, जिसकी वजह से उसे खूंखार ड्रैकुला भी कहा जाने लगा। और यकीन मानिए दोस्त, ऐसा कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। या तो वो वैम्पायर रहा होगा या फिर रक्त पिशाच रहा होगा। मर्सी ब्राउन, इस नाम को हिस्ट्री का सबसे खतरनाक नाम माना जाता है, क्योंकि अभी तक के सारे रक्त पिशाचों में इसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। माना जाता है इसने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। मर्सी ब्राउन इंग्लैंड के एक गांव जिसका नाम रॉड्स आइसलैंड है 18वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। और ये माना जाता है कि इसने अपने ही परिवार वालों को एक बीमारी दी, जिसकी वजह से कुछ ही सालों के अंदर सारे लोग मारे गए और सिर्फ अकेली वही जिंदा बची। लोगों को शक हुआ कि सारे परिवार वालों के मर जाने के बावजूद वो अकेले कैसे जिंदा है, और इसी शक के बिना पे उसे वैम्पायर मान लिया गया। वैम्पायर मान लेने की वजह से 19 साल की उम्र में ही उसको जिंदा सबके सामने जला दिया गया और उसका दिल और लीवर निकाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था कि वैम्पायर को अगर मारना है तो उसका दिल और लीवर निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगा और दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाएगा।